ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति जिन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिला और लगभग 6 महीने की जेल काट कर आए ईमानदारी के उपलक्ष्य में, एक इस्तीफा का घंटा भी कुछ नहीं देंगे। ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार तो हैं लेकिन सबसे शातिर व्यक्ति भी है। उसको पता है कि गरीब को क्या चाहिए, अमीर को क्या चाहिए। बाढ़ में जाए अमीर बहुत कम है। सरकार कौन जिताता है? लुच्चे लफंगे। उनको क्या चाहिए? छूट चाहिए, वो दे रखी है। अब इसी बीच अन्ना हजारे का बयान आया। अन्ना हजारे कहते हैं कि मैंने केजरीवाल से कहा था कि राजनीति में मत आना, समाज सेवा करके आनंद लेना। कसम से आंदोलन करके ना उन्होंने ऐसे पापी निकाले हैं आंदोलन से कि आज तक लोग भुगत रहे हैं उनको। उसको पता है कि सहानुभूति कैसे ली जाती है लोगों की, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, कब थप्पड़ खाने हैं, कब स्याही फिकवानी है, कब टांग उठा के। अब केजरीवाल जेल से बाहर कब आए? जब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। नमस्कार मित्रगण, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री 1008 श्रीमान अरविंद केजरीवाल के बारे में। ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति जिन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिला और लगभग 6 महीने की जेल काट कर आए ईमानदारी के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो जेल से आने के बाद भाई साहब ने 2 दिन रेस्ट किया। उसके बाद उनके दिमाग में क्या आया कि बोल दिया कि अब केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देगा। भाई लगभग 6 महीने 177 दिन तुम जेल में रहे, तब तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा कि हमें इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा ज़मीर जाग गया कि भाई हमें इस्तीफा देना होगा। ठीक है, और भाई साहब ने क्या कहा कि इस्तीफा हम क्यों देंगे और कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन बाद हम इस्तीफा देंगे। इन 2 दिनों के बीच में हम दिल्ली की जनता से मिलेंगे, लोगों से राय लेंगे कि हमें दिल्ली की कुर्सी पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये वही है ना, पंजाब में वोटिंग कराई थी, भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाना कि नहीं बनाना है, तो वोटिंग कराई थी। पता नहीं कहाँ से वोट हुए कि भगवंत मान के लिए लोगों ने हाँ कर दी। तो यही भाई साहब 2 दिन से यही कर रहे हैं। आज 1 दिन हो गया, कल का दिन है इस्तीफा देने का। एक इस्तीफा का घंटा भी कुछ नहीं देंगे। ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार तो हैं लेकिन सबसे शातिर व्यक्ति भी है। ठीक है, मोदी जी को फेल कर रखा है इन्होंने पॉलिटिक्स में। मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे, मोदी जी की पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर पा रही केजरीवाल का। पढ़ा लिखा बेईमान आदमी, ईमानदार आदमी ऐसे ही होता है। उसको पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसको पता है कि गरीब को क्या चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरतें हैं वो चाहिए, वो बिजली पानी दे रहा है। अमीर को क्या चाहिए? बाढ़ में जाए अमीर बहुत कम है। सरकार कौन जिताता है? लुच्चे लफंगे। उनको क्या चाहिए? छूट चाहिए, वो दे रखी है। बस राजनीतिक कैरियर फिट। मिडिल क्लास का क्या है योगदान? कुछ नहीं है। दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो गरीबों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लगभग 50 से 60%। ठीक है, बाकी 20-30%, 30-35% आपके मिडिल क्लास हो गए। अपर क्लास वाले कितने हैं? 5-6% बस। तो मामला पूरा सेट है। अब भाई साहब 2 दिन जाएंगे, लोगों के साथ रहेंगे, कुछ नहीं, घर में बैठ के एसी में ऐश काटेंगे। 2-4 जगह मीटिंग रखवा लेंगे, वहाँ से जाके अपने सुघोषित लोगों को बुलाएंगे, मतलब प्लांटेड लोगों को बुलाएंगे। 1-2 माता जी आएंगी, अरे लला नहीं इस्तीफा मत दो, तुम्हारे जितना ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है। अरे हम मोदी से परेशान हो गए, जब से तुम जेल में गए तब से दिल्ली की हालत ख़राब हो गई, रोडें टूटी पड़ी है। ये नौटंकी होगी। ठीक है, तो वही ड्रामा होने वाला है। कल केजरीवाल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बोलेंगे, लोगों से मिलेंगे, कहेंगे भाई मैंने कहा था जनता चाहेगी तो हम इस्तीफा देंगे। तो इनके कुछ प्लांटेड लोग आएंगे, गरीब टाइप के, बुजुर्ग टाइप की महिलाएं आएंगी, वो यही कहेंगी अरे लला आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, आपके जेल जाने के बाद हमें क्या क्या सामना करना पड़ा। भाई साहब दिल्ली के एक भी गटर साफ नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है। सारे गटर भरे पड़े हैं, हमारे सामने ही भरा पड़ा है। सारी गलियाँ खुद ही पड़ी हैं, धीरे धीरे कुछ बन रही हैं, बाकी सारी रोड टूटी पड़ी है। यहाँ तक कि साउथ दिल्ली में भी बुरा हाल है, सारी रोडें गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सारे सीवर भरे पड़े हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। खाली प्लॉट इतने पड़े उनमें सारी गंदगी भरी पड़ी है। तो ये हाल है। अब इसी बीच अन्ना हजारे का बयान आया
अन्ना हजारे कहते हैं कि मैंने केजरीवाल से कहा था कि राजनीति में मत आना, राजनीति में मत आना, समाज सेवा करके आनंद लेना। हम देखो समाज सेवा करके आनंद ले रहे, पता नहीं कौन सा आनंद ले रहे हैं बड़ऊ, समझ में नहीं आता। मतलब अन्ना हजारे की सीन समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या काम किए होंगे यार महाराष्ट्र में जाके, दिल्ली से उनका क्या लेना देना। कसम से आंदोलन करके ना उन्होंने ऐसे ऐसे पापी निकाले हैं आंदोलन से कि आज तक लोग भुगत रहे हैं उनको। भाई केजरीवाल आनंद लेने के लिए आया, साथ साथ पावर के लिए भी आया। आंदोलन में इसलिए शामिल नहीं हुआ कि उसको आनंद लेना है, उसको पावर चाहिए था, पावर, और पावर ले लिया। उसको पता है कि सहानुभूति कैसे ली जाती है लोगों की, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, कब थप्पड़ खाने हैं, कब स्याही फेंकवानी है, कब टांग उठा के, कब जेल में जाना है, कब मोदी को गाली देनी है और कब इस्तीफा देना है। एक एक स्क्रिप्ट भाई साहब के दिमाग में है, पढ़ा लिखा है ना, इनकम टैक्स में था ना। केजरीवाल का मुकाबला भैया आज के समय में कोई नेता नहीं कर सकता है। उसको गिराएगी तो पब्लिक ही गिराएगी, और पब्लिक मुझे नहीं लगता कि गिराने वाली है, क्योंकि जो एक बड़ी आवाम है, बड़ी पॉपुलेशन है इस देश में, इस दिल्ली में, वो लगभग 50 से 60% की है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। उनको बिजली पानी फ्री मिल रहा है, बस वही बहुत है। महिलाओं को बसों में किराया मुफ्त हो रखा है, अच्छी बात है, इनमें कोई गलत बात नहीं है। ये चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। हॉस्पिटलों की स्थिति सुधरी होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं, शुरू में था, अब नहीं है। अब हॉस्पिटलों का हाल वो नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों का। ठीक है, ये सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन भाई बाकी और भी तो काम है, वो भी तो करने पड़ेंगे आपको। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है इस समय सफाई की। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारी रोड सड़कें गलियां गंदी पड़ी है। सफाई कर्मचारी कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता चलता, कब आते कब जाते हैं। एक गली में झाड़ू लगा के चले जाएंगे, दूसरी गली में कूड़ा पड़ा रहेगा, उठाने तक नहीं आएंगे। लोग खुद झाड़ू लगा रहे हैं अपने, और मतलब कूड़ा उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं, या फिर जो कूड़ा वाला लगा रखा है उसको कूड़ा दे रहे हैं। पानी तो ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है क्योंकि बारिश हो गई है। उससे पहले क्या हाल कर रखा था, पानी नहीं आता था 2-2 3-3 दिन लोगों के घरों में। अब जिनके घर में समरसेबल नहीं है उनका तो बुरा हाल है। था, अब तो खैर इतना बारिश हो गई, इतना पानी आ गया कि अब वो दिक्कत नहीं है। अब तो सुबह शाम पानी आता है। साला पानी आने का भी टाइम देखो, सुबह 3:30 बजे पानी आएगा, तब तक आपको जगना पड़ेगा। मूल मुद्दा ये है कि केजरीवाल कोई इस्तीफा देने नहीं आ रहे। कल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, लोगों से बोलेंगे मैंने तय कर लिया था मुझे इस्तीफा देना है, लेकिन हम कई माता बहनों से मिले, कई माँओं से मिले, अपने बुजुर्गों से मिले। उन्होंने कहा बेटा तू इस्तीफा मत देना, अगर तूने इस्तीफा दिया तो दिल्ली का बुरा हाल कर देंगे ये बीजेपी वाले, एलजी वाले। केजरीवाल तो जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना है ना, इसलिए मैंने और मेरी पार्टी के लोगों ने फैसला किया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहा है। केजरीवाल पूरी जी जान से चुनाव लड़ेगा, चुनाव की तैयारी करेगा। ये केजरीवाल के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है। अगर बाई चांस इस्तीफा दे भी देते हैं तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? सुनीता केजरीवाल नो, सिसोदिया नो, आतिशी लगभग नो, कौन बचा है? अब इन्हें कोई ऐसा पपट ढूंढना पड़ेगा जीतन राम मांझी जैसा या सरदार मनमोहन सिंह जैसा, जो केजरीवाल का एक नंबर का पिस्सू हो, गुलाम हो। केजरीवाल का है यहाँ सुसु करनी है तो वहाँ सुसु करे, यहाँ पोटी करनी है तो यहाँ पोटी करे। ऐसा व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बनाएगा, अगर बनाता है तो। वरना मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। जो आदमी 6 महीने जेल में रहा तब उसका ज़मीर नहीं जागा कि हमें इस्तीफा देना चाहिए, तो अब क्यों इस्तीफा देगा? बीजेपी ने भी बड़ा गेम खेला था। जितनी भी जमानत होती है ना, कहीं न कहीं सेंटर का कुछ न कुछ तो रहमो करम होता है। सीजीआई के घर मोदी गए, उसके दूसरे तीसरे दिन केजरीवाल को जमानत मिल गई। ये मेरा आंकलन है, हो सकता सीजीआई से कुछ हुई बात तो जरूर हुई होगी,
घर पे नहीं, बाद में फ़ोन पे हुई होगी कि भाई साहब को जेल से निकालो। क्यों? हरियाणा में इलेक्शन है। बीजेपी की हालत तो एकदम ख़राब हो रखी है। वहाँ खट्टर से लोग इतने नाराज़ हैं कि कुछ बोल नहीं सकते। बाकी जो नए सैनी साहब आए वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो बीजेपी की हालत ख़राब है। कांग्रेस का पूरा चांस है। अब केजरीवाल जेल से बाहर कब आए? जब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पहले भी आ सकते थे ना, ऐलान करने से पहले। लगा भाई सेंटर को कि पार्टियों का ऐलान हो गया, प्रत्याशियों का, सब अपने अपने सेपरेट लड़ रहे हैं, अब इनका ऐलान करने का कोई मुद्दा नहीं है। तो केजरीवाल वोट काटेगा कांग्रेस के, और सोच रही होगी बीजेपी कि अब हमारी होने वाली है, बल्ले 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 बल्ले। लेकिन केजरीवाल शातिर आदमी, उसको इतना हरियाणा की पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। उसको अपनी दिल्ली की कुर्सी बचानी है, जो फरवरी में इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो बीजेपी ने चाल सही चली, ऐसा मेरा आंकलन है, कोई सबूत नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी और सीजीआई की बात हुई हो और पीएम के कहने पर इसको जमानत मिल गई हो, और जमानत इसी मुद्दे पे मिली होगी कि हरियाणा में इलेक्शन है, ये वोट काटेगा तो बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। ठीक है, और केजरीवाल वोट उन्हीं के काटेगा, सिर्फ कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों को। बीजेपी का वोट नहीं काटेंगे। जो बीजेपी का कोर वोट है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सेंटर की चाल तो मेरे को कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो इस्तीफे वाली इसकी बात फंस गई ना दिल्ली में, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देखते हैं कल क्या होता है, केजरीवाल क्या इस्तीफा देते हैं या एक दो माताओं की इंटरव्यू कराते हैं। अरे लला तुम इस्तीफा मत दे, अरे तुम्हारे जावे के बाद दिल्ली का बुरा हाल हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय भवानी, जय राधे।